श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है और इस पावन दिन पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शिव धामों की बात करें और धूमेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। ग्वालियर जिले के भितरवार इलाके में सिंध नदी के तट पर बसा ये प्राचीन शिव धाम न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि यहाँ स्थापित चमत्कारी शिवलिंग और उससे जुड़ी आस्थाएं भक्तों को खींच लाती हैं। तो आइए श्रावण मास के इस पावन सोमवार पर हम आपको लेकर चलते हैं उस शिव धाम की ओर जिसे भक्त धूमेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे की ये स्पेशल रिपोर्ट। धूमेश्वर का मंदिर है और नदी का किनारा है, निर्मल धारा है। आपको बता दें इस वक्त हम धूमेश्वर मंदिर पर मौजूद हैं, जहां ये जो मंदिर की बात की जाए तो ऐतिहासिक मंदिर है और ये सिंध नदी और पार्वती नदी का वाटरफॉल है जो कि अपने आप में आकर्षित करता है। और आप देख सकते हैं ये धुआंधार हो या फिर उसके बाद धूमेश्वर हो, वहां का ही ये दृश्य आपको देखने को मिलता है। ये ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, शंकर जी के दर्शन करते हैं। शंकर जी का जो मंदिर है बहुत ही पुराना है, इतिहास इसका बहुत पुराना है। कुछ लोग भक्त पहुंचे हैं, जानते हैं। दर्शन हो गए महाराज? अभी दर्शन करने जा रहे हैं, आए ही है। कितना पुराना मंदिर है? ये तो कई बरसों पुराना है, बहुत पुराना लगता है भगवान की पूजा करने से मन्नत पूरी होती है ना, होती क्यों नहीं है। अच्छा, स्थान पर घूमने आए, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बेस्ट लग रहा है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। कितना पुराना मंदिर है धूमेश्वर की बात करें, कितने सालों से देख रहे हैं? बहुत सालों से देख रहा है, मैं तो सत्य भी नहीं, इतनी सालों से देख रहा हूं। सब सही है। क्या क्या मनोकामना पूर्ण होती है? किन किन रोगों का इलाज होता है? कैंसर का इलाज, बहुत से इलाज पूरे सही होते हैं। ठीक है, बच्चे वगैरह नहीं हो रहे होते हैं तो वो अपनी गांठ लगा जाते हैं तो वो लोग आप खुल जाते हैं, बहुत गोद भर जाती है। बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पूरे हजारों के लोग तो यानी कि अंचल भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। काफी पुराना इतिहास मंदिर, काफी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ ये भक्त पहुँचते हैं। आज मंदिर पर पहुँचे हैं, शंकर जी के दर्शन हो गए? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, पूजा करे आए हम लोग। कितना पुराना मंदिर है, कितनी श्रद्धा से पहुँचते हैं यहाँ? अब ये तो नहीं पता हमें, हम भी दूसरी बार ही आए हैं। 100 साल पुराना तो है। ऐतिहासिक मंदिर? हाँ, ऐतिहासिक मंदिर है। मनोकामना पूरी होती है? हाँ, होती है मनोकामना, बिल्कुल होती है। आज आए हैं तो मांगा हुआ? हाँ, बिल्कुल मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और भी लोग हैं, कब से ये मंदिर पर आ रहे हैं? बहुत दिनों से आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं। हाँ। मंदिर की बात करें तो क्या इतिहास है? कौन कौन से रोगों का इलाज होता है यहाँ पर? सभी जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूर्ण होती है। पूरे सावन माह में लोग आते हैं? हाँ, पूरे सावन माह में पूरे लोग आते हैं। कहते हैं कि ग्वालियर जिले के पवाया गांव के पास स्थित ये धूमेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन शिव धाम है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 16वीं शताब्दी में एक ही रात में करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग नदी से स्वयं प्रकट हुआ था, जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं जान सका। 1936 में ग्वालियर नरेश जीवाजी राव सिंधिया ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। महंत महामंडलेश्वर अनिरुद्ध महाराज के अनुसार ये मंदिर पहले नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया था और नर बलि के लिए प्रसिद्ध था। मुगल शासन में इसे नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद राजा वीर सिंह ने इसे एक ही रात में फिर से निर्मित कराया। आज ये राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक है और पूरे महीने भर श्रावण मेला यहाँ लगता है। श्रावण के सोमवार शुरू हो चुके हैं। श्रावण माह का एक अपना विशेष महत्व रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर जिले की दतिया जिले के दोनों जिलों के बीच में धूमेश्वर मंदिर पड़ता है बॉर्डर पर। वहाँ का जो ऐतिहासिक मंदिर है धूमेश्वर, उसके पुजारी जी महंत महाराज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। परम पूज्य अनिरुद्ध जी महाराज जानकारी देंगे। महाराज जी, सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया जाता है, क्या कुछ खास पूजा रहती है? खासकर धूमेश्वर शंकर जी महाराज को लेकर क्या प्रथा है? कितने भक्त किस तरह के यहाँ पहुँचते हैं? धूमेश्वर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी विशेष पवित्र श्री श्रावण मास जो प्रारंभ है चल रहा है, इसमें भूत भावन भोले बाबा की विशेष महिमा है। इस समय भूत भावन भोले बाबा
पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और उस समय देव शयनी जब एकादशी आती है उस समय देवताओं का जो शयन कहते हैं, भगवान विष्णु शयन करते हरि, और भगवान शंकर जी उस समय समस्त जो है पृथ्वी पर जो भ्रमण करते हैं। और विशेष पवित्र मास है श्रावण मास, भगवान शिव जी की पूजा का महात्म्य है विशेष मास में। और इसमें बीच बीच में भगवान का सोमवार, जो श्रावण के सोमवार, इसमें विशेष महत्व है। तो यहाँ विशेष मेला लगता है धूमेश्वर, हजारों की तादाद में लोग आते हैं दूर दार से यहाँ, और हर प्रांत से लेकर के लोग आते हैं। यहाँ प्राचीन सिद्ध पीठ है धूमेश्वर धाम, 5000 वर्ष द्वापर समकालीन यहाँ बना हुआ धूमेश्वर धाम है। और ये स्वयंभू शिवलिंग है, तो यहाँ की ऐसी महिमा अपने आप जल चढ़ जाता है। यहाँ जो भी भक्त जो है 5 सोमवार करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे यहाँ का महात्म है। ऐसे धूमेश्वर बाबा यहाँ विराजमान है। कल कल कहती बहती हमारी सिंध नदी, जो सुंदर यहाँ का दृश्य, जो वातावरण, प्राकृतिक जो वातावरण है, तो यहाँ विशेष जो है 1 महीने। और यहाँ तो अभी श्रावण मास और आधे भादव तक यहाँ का मान्यता है। आधे श्रावण से आधे भादव तक यहाँ सभी आसपास के क्षेत्रीय लोग आएंगे, बेल चढ़ाते हैं, नित्य प्रति आते हैं। 1 महीने बराबर भगवान शिव जी को पंचामृत स्नान करा के अभिषेक करके भगवान के पूजन करते हैं। तो यहाँ विशेष यहाँ का महात्म्य है। एक पूर्व प्राचीन परंपरा हमारे शास्त्र हैं, वो चली आ रही हैं। और श्रावण मास में विशेष भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का विशेष मास है। और उसमें नाना प्रकार से लोग घर में भी भगवान का पूजन आराधन करते हैं। मृत्युंजय से लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, जिसके चलते श्रावण मास के सोमवारों को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ बिना किसी दान या दक्षिणा के केवल श्रद्धा से 5 सोमवार की परिक्रमा करने पर असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। बता दें कि धूमेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर से डबरा और डबरा से 27 किलोमीटर और भितरवार से करीब 12 किलोमीटर दूर सिंध और पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। धूमेश्वर मंदिर के चारों ओर सिंध नदी का कलकल करता झरना मंदिर को और मनमोहक बनाता है। लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सिंध नदी का पानी काफी ऊपर से झरने के रूप में नीचे गिरता है, जिससे पानी के नीचे गिरने से नदी का जल धुएं जैसे दृश्य रचता है, जिससे इसका नाम धूमेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। ऐतिहासिक रियासत कालीन धूमेश्वर मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और श्रावण माह का महीना चल रहा है। ऐसे में भक्तगण जो है लगातार भगवान धूमेश्वर पर पहुंच रहे हैं। और ये वो मंदिर है धूमेश्वर महादेव का, जो कि काफी पुराना रियासत कालीन बताया जाता है और नागवंशियों के राजाओं के समय काल का ये भगवान धूमेश्वर का मंदिर बताया जाता है। जैसा किदवंतियों के द्वारा और महंत जी के द्वारा बताया गया कि लगातार भगवान धूमेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। चाहे ओरछा राजा की बात करें या ग्वालियर रियासत के, सिंधिया रियासत के राजाओं की बात करें, जिनके द्वारा धूमेश्वर मंदिर का लगातार जीर्णोद्धार होता रहा है। ऐसे में इस मंदिर का जो निर्माण है वो रातों रात कहीं ना कहीं बताया जाता है कि सुबह यहाँ कुछ नहीं था, दिन में देखा गया तो कुछ नहीं था, पूरा मैदान था, लेकिन रातों रात यहाँ जिंदों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जब से कई पीढ़ियां यहाँ गुजर गई हैं, ऐसे लोग बताते हैं कि हमारे दादा परदादा यहाँ आते थे और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। आज भी वो इतिहास जारी है। और जैसा पुजारी जी महाराज महंत जी के द्वारा, अनिरुद्ध बन महाराज के द्वारा बताया गया कि आज भी जल चढ़ा हुआ मिलता है और पुष्प भगवान शिव की पिंडी पर यानी शिवलिंग पर चढ़े हुए मिलते हैं। और जो भी असाध्य रोग हैं उसको लेकर जो भी पीड़ित यहाँ भक्त पहुंचते हैं, उनके असाध्य, चाहे कैंसर की बात करें, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हों उनकी बात करें, ऐसे तमाम परेशानियों को लेकर जब भक्त पहुंचते हैं तो उनकी परेशानियां भी दूर होती हैं। और भक्त जिस भाव से भगवान भोलेनाथ को पूजा पाठ करते हैं, और श्रावण माह में जिस तरह से भगवान भोलेनाथ से शिव और पार्वती जी धरती पर जो है प्रवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं श्रावण माह का काफी अच्छा एक महत्व बताया जाता है। ऐसे में श्रावण के सोमवार की बात करें तो अपना एक महत्व है और भक्त लगातार भगवान भोलेनाथ की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।